नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान। आज जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो जयपुर में जो लोहा मंडी पे जो सड़क हादसा हुआ है, उसके लिए हम लोग आपसे बात करने जा रहे हैं, जिसकी कवरेज हमने खुद ग्राउंड रिपोर्ट जाके की है, जिसमें हमने किसी लोगों ने बताया कि हमने 40 से 50 वहाँ लोगों के मरते हुए देखा है कि जो आया उसको उन्होंने किया। अभी-अभी आपके सामने हम लोग जो साइड में मेरे चल रहा होगा, आप देखिए कि किस तरीके से उसका सीसीटीवी फुटेज आया है, क्या स्पीड में वो गाड़ी थी, किस तरीके से वो सबको रौंदता हुआ गया है। और देखा जाए तो प्रशासन जो है इसमें सबसे बड़ी गलती प्रशासन की आएगी, क्योंकि ना स्पीड ब्रेकर ना वहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा रहता है। तो इससे क्या होता है, कोई ड्रिंक करके गाड़ी को चाहे किसी कितनी भी स्पीड में हो, वो स्पीड को लेके ही जाएगा और स्पीड में लेके जाएगा, क्योंकि डर तो है नहीं। तो डर नहीं है क्योंकि प्रशासन का यदि वहाँ पे कोई अधिकारी खड़ा रहता तो उसे ये डर रहता है कि मेरा चालान हो जाएगा या मुझे रोक लेंगे, मगर ऐसा तो कुछ था नहीं। जैसा उसको लगा वो जितनी गाड़ियों को टक्कर मारता गया। लोग कह रहे हैं कि किसी के हाथ पैर के टुकड़े हो गए, किसी का सिर पे अलग होना भी हुआ है, किसी का हाथ अलग हो गया है। यानी जिसने देखा है वो अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि वो किस तरीके से इस दर्दनाक हादसे को बताए, क्योंकि जिन्होंने देखा है वो तो बाइट देने को तैयार ही नहीं है, वो कहने को ही तैयार नहीं है कि हम क्या बोले। और जिन्होंने दी भी है बाइट, तो वो कह रहे हैं कि इतना भयंकर हादसा हुआ ये, एक तरीके से इतनी तेजी से गाड़ी आई है कि किसी को संभलने का मौका नहीं है। हमारी बाइट में हमने देखा होगा, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, कि छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए हैं इसके अंदर। अब एक चीज़ आप मान लीजिए कि अभी यही हादसा यदि और भी भयंकर हो सकता था, क्योंकि 1 से 1:30 के बीच का ये हादसा है। इसी वक्त में स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है। मान लीजिए वो किसी टेम्पू में हो सकता है वो किसी बस में हो, तो आप मान लीजिए यदि उनको टक्कर लगती तो कितने लोग और मारे जाते, ये बताइए। हम इसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे? यदि प्रशासन को पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने गिरफ्तार कर लिया है, ये कर लिया है, मगर इससे जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है, वो किस तरीके से वापस आ जाएँगे? होने को तो हो सकता है कि सरकारें 1 लाख 2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर देगी, ठीक है? मगर हम लोग ऐलान करने के बाद में उनको मुआवज़ा मिलने से उनके लोग वापस नहीं आएँगे। तो हमें मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जो भी हादसे वाली जगह है, वहाँ पे प्रशासन को चेताया जाए, वहाँ पे बताया जाए। यहाँ तक कि हमने दुकानदारों से बात की है, दुकानदारों ने लिखित में उनको बहुत बार बोला है कि सर यहाँ पे हादसा हो सकता है, और आए दिन होते भी थे। वहाँ पे पहले भी 2-3 हादसे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि वहाँ पे हादसे होते जा रहे हैं, फिर भी प्रशासन सो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों ने वहाँ पे महसूस किया। जब हमने किसी से भी बात की तो उन्होंने एक ही बात बोली कि भैया हमने बहुत बार बोला और बहुत बार यहाँ पे हादसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हादसा हो रहा है। और आप देखिए किस तरीके से ये ट्रक चल रहा है। आप इस फुटेज को देखेंगे तो आपको स्पीड का मालूम चलेगा, आपको ये चलेगा कि किसी को मालूम तक नहीं चला कि मेरे पीछे क्या आ रहा है। उसके पीछे वो मौत आ रही थी और कुचलता हुआ वो इस तरीके से निकला है जैसे कीड़ी या किसी जानवर को रौंदता हुआ निकलता है। एक इंसान की वैल्यू ये हो चुकी है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि वो शराब पिया हुआ है या कुछ भी है तो वो क्यों उसने इतना सब कुछ किया? क्योंकि उसके डर नहीं है प्रशासन का। जब तक प्रशासन का डर नहीं होगा, आपराधिक घटनाएं घटेगी, ये सड़क हादसे और भी होंगे और हम लोग सिर्फ कवर करते रहेंगे। आप लोग जब तक आम आदमी नहीं जगेगा, जब तक ये सब कुछ नहीं चलेगा, तब तक कोई भी ऐसा हादसा नहीं रुकने वाला, जहाँ तक मुझे मालूम है। बाकी इसकी आपको रोज अपडेट आपको मिलेगी, क्या वहाँ पे प्रशासन ने काम किया है या नहीं किया है, या कौन-कौन से एरिया है जहाँ पे प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी हो सकता है। क्योंकि लोहा मंडी ऐसी रोड थी जहाँ पे छोटा साधन भी आता था, बाइक वगैरह भी आते थे, जहाँ पे ट्रक भी खड़े होते थे, जहाँ पे आपको रोजमर्रा के, क्योंकि दिल्ली नेशनल हाईवे है, ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे होने के कारण यहाँ पे, और दूसरी बात वहाँ पे कट है, तो कट होने से क्या है कि जो उतर रहा है ना साधन, वो वहीं पे उतर रहा है। ठीक है, किसी को होटल में जाना है या किसी को 14 नंबर से बाहर जाना है तो वो वहीं पे उतर रहा है। तो आप सोचिए कि ये एक मेन जगह थी, कहीं और पे कट है ही नहीं। तो यदि मेन जगह पे प्रशासन नहीं है
और उससे प्रशासन ये कह रहा है कि भैया हम तो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं है, ये सीधा सीधा प्रशासन के ऊपर सवाल है। ये वहाँ के जो खरमाड़ा थाने में ये पड़ता है, बैसिली क्षेत्र, उसके ऊपर सवाल है कि क्यों उन्होंने इस चीज को मतलब सोचा ही भी नहीं कि यहाँ हादसा हो रहा है, तो कम से कम हम वहाँ अलर्ट रहें। मगर अब हादसा यदि बड़ा हो गया है तो अब प्रशासन ये बोलेंगे कि हम अलर्ट होंगे, वो होंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जितने लोग हैं वो तो मारे गए हैं, जिनके अपनों से जो भी अपने थे वो तो जा चुके हैं और इससे वो वापस आएंगे नहीं। प्रशासन चाहे तो बड़े बड़े ऐलान करे, बड़ी बड़ी बातें करे, नेता आएंगे, नेता जाएंगे, प्रशासन में पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले जाएंगे, मगर कोई भी ये उनके दुख में कोई नहीं जा पाएगा, उनके दुख को कोई नहीं समझ पाएगा जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। इसलिए जिन्होंने देखा है ना उस हादसे को, या हमने भी वहाँ कवर किया है, तो एक चीज़ हमें मालूम चली कि ये हादसा इतना भयंकर था, यदि ऐन मौके पे मैं भी होता वहाँ पे तो जिंदा बचना मुश्किल ही था। क्योंकि लोगों ने कहा है कि 30-30, 40-40 फीट तक आदमी उछल के गया है, हाथ अलग हो गए हैं, पैर अलग हो गए हैं, कईयों के मतलब बॉडी पार्ट्स भी अलग अलग, बॉडी पार्ट्स कट चुके हैं कईयों के। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा हादसा जो कि जयपुर में हो रहे हैं, और जयपुर में पहली बार ये नहीं हुआ है। अभी आपने अग्नि वाला देखा ही था जो भी दिल्ली नेशनल हाईवे पे हुआ है, इसके बाद भी बहुत सारे हादसे से हुए हैं, मगर उससे प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है, कोई कट पे काम नहीं हो रहा। सारे के सारे हादसे आप देखना, जहाँ पे कट है वहीं पे हादसे हुए हैं, जहाँ पे रॉन्ग कट लिया गया है, यहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ कट मार रही है, यू टर्न जहाँ पे है वहाँ पे ये हादसे हुए हैं, और ये भी तिराया था। इसलिए हम जितनी हैं उतना ये कह सकते हैं इस रिपोर्टिंग के माध्यम से कि इतनी तेज चला के आना, ब्रेकर का ना होना, प्रशासन के वहाँ पुलिस वालों का खड़ा नहीं रहना, ये हादसे की पूरी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। और इसमें जो खोए हैं जिन अपनों को, उनके लिए हम दुख ही व्यक्त कर सकते हैं। मैं हेमेंद्र सिंह, आप देखिए MTV राजस्थान, जो आपको खबरों को लेके जाए आगे। आप लोग देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।